धर्म के नाम पर होने वाले मिथ्याचार का दम तोड़ दी मानवता को। किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है मंदिर परिसर? आज कबीर साहब का प्राकट्य दिवस है और आज प्राकट्य दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। कबीर साहब आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इस प्राकट्य अवसर के उपलक्ष्य में हम 3 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं, जिसमें लगातार 9 से लेकर 11 जून तक आज हम लोग का समापन है। आज प्रकट दिवस, भजन, सत्संग, प्रवचन, भंडारा, संगोष्ठी, तमाम तरह के कार्यक्रम अनवरत दिन भर चलता रहता है न कुछ। तो ये हम लोग का पुण्यतिथि यानी कबीर साहब का आज उदय का तिथि है। तो आज हम लोग का इष्ट देव का तिथि है, तो इसको हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जी गुरुजी, कबीरदास जी की जयंती 627वां मनाया जा रहा है और प्रथम दिन कार्यक्रम में कौन आए थे जो मुख्य अतिथि के रूप में? प्रथम दिन के हमारे उद्घाटन कार्यक्रम में असम के महामहिम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी पधारे हुए थे, जो कि कार्यक्रम का शुरुआत की। और लगातार हमारे आज तीसरा दिन और आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी भी आए थे तमाम, और कई महामंडलेश्वर, और आज भी कई लोग जो है अपने अपने समय के अनुसार जिसको जो है, तो सबका टाइम कोई फिक्स नहीं सब, क्योंकि कार्यक्रम दिन भर चलता रहेगा, तो जिसको जिस समय मिलेगा। तो कोई पुस्तक का विमोचन वगैरह भी? हाँ, हम लोग का कबीर साहब के पत्रिका जो यहाँ से प्रकाशित होगा, कबीर अमृत चेतना का जो वार्षिक पत्रिका जो प्रत्येक वर्ष कबीर जयंती के अवसर पर प्रकाशित किया जाएगा, तो उसका विमोचन हमारे महामहिम लक्ष्मण आचार्य जी ने उसका विमोचन किया कार्यक्रम को। गुरुजी, देखा जाए 3 दिवसीय कार्यक्रम महामहोत्सव मनाया जा रहा है, कहाँ से लोग आए? यहाँ हजारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं, कहाँ से आए? इसमें मुख्यतः हमारे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमाम जगह से लोग, ज़्यादातर लोग आते हैं। और कबीर साहब इस दिन पे उन्होंने कोई दिन हमारे वो फिक्स है कबीर जयंती के अवसर पर आना है, ऐसा नहीं कि हम उनको निमंत्रण देते हैं। सब कबीर साहब के आज के दिन भाग लेने के लिए, उनके स्थल का दर्शन करने के लिए, उसकी जगह पर शीश नवाने के लिए आते हैं। और इसके उपलक्ष्य में हम लोग 3 दिवसीय महोत्सव करते हैं और भंडारा, सत्संग, प्रवचन चलता रहा। कितने लोगों की व्यवस्था की? हम लोग 5 से 10 हज़ार के बीच का, हम 10 हज़ार के आसपास का लोगों का व्यवस्था है। और जो 3-4 बजे से अभी तो नाश्ता, चाय, पोहा तमाम चीज़ चल रहा है। भंडारा का जो है 3-4 बजे से लेकर पूरा अनवरत 12 बजे रात तक चलता रहेगा। अपने भक्तों के लिए क्या कहेंगे जो आपसे परंपरा से जुड़े हैं, उनसे क्या कहना चाहिए? कबीर साहब के विचारों को फॉलो करें, कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चले, यही हमारे जीवन का सार्थक। उनके बाणी को अपने जीवन में उतारने का काम करें। कबीर साहब ने कहा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, और एक सिंहासन चढ़े एक बांधे जात जंजीर। तो हमें कैसे जाना है, ये हम सभी को निर्भर करना पड़ेगा। तो जो भी हम इस धराधाम पे आया उसको जाना तो निश्चित है, लेकिन यदि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी तरह से जाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि बुरे कर्म करेंगे तो बुरे नरक की प्राप्ति होगा। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कैसे जाना है, उस परमात्मा तक कैसे पहुंचना है। शासन की ओर से आपको मठ के लिए निर्माण कार्य चल रहा है, कोई सहयोग? हाँ, जो भी अभी शासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा। अभी तक शासन ने करीब 10 करोड़ रुपया इस स्थल और जो कबीर साहब की लहरतारा ताल है उसके विकास के लिए करीब 2-3 किस्तों में अभी दिया है। और लगातार हम प्रयासरत है जो कबीर साहब के इस ऐतिहासिक धरोहर है उसको एक विश्व स्तरीय बनाने का हमारा प्रयास है। हम लगातार शासन, प्रशासन और सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से संपर्क करते रहते हैं। और जो यहाँ की मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो आश्रम के जो यात्री को सुविधाएं के अनुसार जो आवश्यकताएँ हैं, उसको हम पूरा करने का काम करते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा? हाँ, हमारा प्रयास है अगले कार्यक्रम में जो ये कार्य विकास चल रहा है तो उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा
हो, ये हमारा प्रयास रहता है और हम इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। गुरु जी अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम महंत हरिश्चंद्र दास है और मगहर से 30 किलोमीटर पश्चिम साइड में श्री सद्गुरु कबीर आश्रम समाधि मंदिर है, जो कि हरपुर और थाना महुली जनपद संत कबीर नगर में ही पड़ता है। जिस प्रकार से मगहर एक बॉर्डर पर है, गोरखपुर के बॉर्डर पर है, संत कबीर नगर का लास्ट बॉर्डर है, उसी प्रकार से हमारा भी जो मठ है हरपुर कबीर मठ, वो संत कबीर नगर और बस्ती के बॉर्डर पर है बिल्कुल। गुरु जी देखा जाए यहाँ पे 3 दिवसीय उत्सव चल रहा है, कबीर जी की जयंती मनाई जा रही है। जी। लातारा में आप यहाँ प्रवास कर रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है, किस प्रकार का कार्यक्रम जी? हो रहा है? बहुत ही खुशी महसूस हुआ और बहुत गौरव की बात है। महंत गोविंद दास साहब जो है, हम लोग बिल्कुल साथ में ही रहे हैं, कबीर चौरा मठ में अध्ययन किए और मेरा भी गुरुद्वारा कबीर चौरा मठ है। यहाँ पर रह करके हम लोगों ने बहुत समय बिताया है। लहरतारा मठ की जो आज रूपरेखा दिख रही है, वह हमारे गोविंद साहब के अथक प्रयासों का और संघर्षों की देन है। इससे पहले